Hello everyone and welcome back to online lecture series of MOS. So as in previous video we have started our first topic, that is moment of inertia. So in this video we will discuss the next point of this topic, that is radius of gyration. So before going to our next topic, we will discuss our previous lecture, that is what is moment of inertia. तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया. ठीक है, तो उसके लिए क्या किया था, एक ऑब्जेक्ट लिया था, ऑब्जेक्ट को नंबर ऑफ स्मॉल एरियाज हमने क्या किया था, उसको डिवाइड कर दिया था. ओके, सो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस निकाल रहा हूं तो हमने क्या किया था, मोमेंट निकाला था अबाउट एक्स एक्सिस. अभी मोमेंट किसका निकाला था हमने, तो मोमेंट ऑफ एरिया. तो मोमेंट ऑफ एरिया कैसे निकाला था हमने, सो a1 into y1, similarly a2 y2, a3 y3 and so on. But a1 y1, a2 y2 is first moment of area. So we need second moment of area to find out moment of inertia. So second moment of area क्या था, a1 into y1 into y1, that is a1 into y1 square. Similarly for a2, a2 y2 square, and for a3, a3 y3 square and so on. So simply moment of inertia about x-axis is nothing but second moment of area, that is a1 y1 square, a2 y2 square, a3 y3 square and so on. So इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. तो ये था अपना कांसेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का. तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कांसेप्ट पे बेस है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि अपना नेक्स्ट टॉपिक है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन. तो सिंपली रेडियस ऑफ गायरेशन अपने को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए. जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालते थे तो इसको हमने क्या किया था, एरियाज को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. रैंडमली एरियाज को हमने क्या किया था, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, a1 a2 a3 एंड सो ऑन. जो कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका जो डिस्टेंस था y1 y2 y3 एंड सो ऑन था. तो जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो यहां पे देखो अपने डिस्टेंस वेरीज हो रहा है, y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन. सो रेडियस ऑफ गायरेशन का कांसेप्ट क्या बोलता है कि अगर सपोज ये सब एरिया जो है हमने सिमिलर प्लेन में रख दिया, ठीक है, एक लाइन में रख दिया, जो मेरे एरियाज है a1 a2 a3, यहाँ पे कैसे है, डिफरेंट डिस्टेंस पे y1 y2 y3 डिस्टेंस वैरी हो रहा है. लेकिन अगर मैं क्या करूं कि सब a1 a2 a3 को एक सिमिलर डिस्टेंस पर रख दूं, ओके, तो क्या चेंजेस आएगा. ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैंने सपोज सेम ऑब्जेक्ट है और इसमें एरियाज हैं और एरियाज को मैंने क्या किया, एक ही लाइन में रख दिया. ठीक है, सपोज ये लाइन है प्लेन कोई एक, और इसमें मैंने एरियाज को फिट कर दिया. सपोज ये a1 हो गया, ये मेरा a2 हो गया, ये a3 हो गया. तो देखिए डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे जो a1 a2 a3 है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है मेरा, अबाउट एक्स एक्सिस वेरिएबल. ये y1 था, ये y2 था, y3 था एंड सो ऑन था. लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन में मैंने क्या अज्यूम किया कि जो मेरे एरियाज है वो क्या है, सेम लेवल पे है. ठीक है, तो अगर सेम लेवल पे है तो डिस्टेंस मेरा क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस क्या होगा, मेरा डिस्टेंस भी सेम रहेगा. ठीक है, तो सपोज ये डिस्टेंस क्या है मेरा, k है, मैंने अज्यूम किया क्या, डिस्टेंस को k अज्यूम किया. सो a1 के लिए डिस्टेंस कितना है फ्रॉम एक्स एक्सिस k है, a2 के लिए भी k है और a3 के लिए भी k है. सो अगर इस केस में अपने को बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करो, तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को मालूम है क्या होता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया. तो अगर मैं इसका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालूं तो मेरा फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, a1 into k, और मैं सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, a1 into k, दैट इज a1 into k स्क्वायर. सिमिलरली फॉर a2 क्या हो जाएगा, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया a2 into k स्क्वायर, और फॉर a3 क्या हो जाएगा, a3 into
y3। लेकिन इस केस में क्या है, मैंने क्या assume किया है कि जो भी मेरे एरिया से क्या है सेम लेवल पे है, तो अगर एरिया सेम लेवल पे तो डिस्टेंस क्या होगा मेरा सेम रहेगा, और डिस्टेंस सेम आता तो यहाँ पे y1 y2 y3 जगह पे क्या रहेगा मेरा k सिमिलर आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ k स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a1 a2 a3 प्लस सो यहाँ पे a1 a2 a3 a4 सब मिलकर क्या बनेगा मेरा टोटल एरिया मिल जाएगा, बरोबर है। देखो यहाँ पे एक टोटल एरिया था, उसको मैंने क्या कहता है स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया था, और वो टोटल अगर पार्ट को मैं फिर से ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल एरिया। तो सिमिलरली a1 into a3 and so on मुझे क्या दे देगा एरिया दे देगा, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ Ixx इक्वल टू k स्क्वायर इंटू a। तो यहाँ से मुझे k क्या मिल जाएगा, सपोज मुझे k फाइंड आउट करना था, k क्या हो जाएगा मेरा अंडर रूट Ixx अपॉन एरिया। So this k is nothing but radius of gyration, okay? So I hope you understand the concept of radius of gyration. So simply हम लोग radius of gyration को कैसे define करेंगे, तो radius of gyration is nothing but a distance at which whole areas are assumed to be concentrated, okay? इसका मतलब क्या है, radius of gyration एक ऐसा distance है जिसपे अपना टोटल एरिया क्या करता है लाई करता है, ठीक है। सो सिंपली रेडियस ऑफ गायरेशन कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, सो रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एनी गिवन एरिया इज नथिंग बट अ डिस्टेंस एट व्हिच होल एरिया आर अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। सो एक कॉमन क्वेश्चन है रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेटेड, जो बहुत बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, दैट इज व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। सो अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या था अपना, Ixx इज इक्वल टू समेशन ऑफ एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और अबाउट y एक्सिस क्या था समेशन ऑफ एरिया इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो एकदम सिंपल है, ज्यादा कुछ अपने को करना नहीं है। तो सिंपली अपने को मालूम है एरिया का यूनिट क्या होता है, आइदर मीटर स्क्वायर mm स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया का यूनिट क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और देखो x क्या है, x अपने को मालूम है क्या है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर सेंटीमीटर mm, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको मीटर लिया तो ये क्या हो जाएगा मीटर, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, इसको क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर। तो देखो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर क्या हो गया मेरा मीटर टू पावर 4। तो ये अपना यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मीटर टू पावर 4। अगर mm में है तो क्या हो जाएगा mm टू पावर 4, अगर सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर टू पावर 4। तो सिंपली ये क्या हो गया अपना यूनिट हो गया किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, सिंपल एकदम। एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर, डिस्टेंस यूनिट मीटर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, क्या मिल गया मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर 4, सिंपली एकदम सिंपल है सब, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आइदर के से और स्मॉल r से, ओके। सो रेडियस ऑफ गायरेशन का मैंने अभी आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिया, फॉर्मूला क्या था k इक्वल टू अंडर रूट I बाई a, ठीक है, k इक्वल टू अंडर रूट I बाई a। तो सिंपली यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या फाइंड आउट किया हमने मीटर स्क्वायर 4 mm 4 या सेंटीमीटर 4। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या हो गया, सपोज मैंने मीटर में लिया मीटर स्क्वायर 4 हो गया। एरिया का यूनिट क्या होता है आपको मालूम है, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, बचा अंडर रूट ऑफ मीटर स्क्वायर, जो कि मुझे क्या मिलेगा मीटर, ठीक है। तो अपने को डेफिनेशन से भी मालूम था, डेफिनेशन क्या था रेडियस ऑफ गायरेशन का, इट इज अ डिस्टेंस, क्या था डेफिनेशन में, इट इज अ डिस्टेंस एट व्हिच होल एरियाज आर अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो डिस्टेंस है तो सिंपल आपको मालूम है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर mm और सेंटीमीटर, कुछ हो सकता है। तो आइदर में क्या लिख सकता हूं इसका यूनिट मीटर में, आइदर mm में और आइदर सेंटीमीटर में, क्लियर। तो
तो ये हो गया अपना यूनिट. सो थैंक यू.